गणेश कुबलचे आज खास करून मॅच बघण्यासाठी मांजरेमवरून दोन रसिक प्रेक्षक या ठिकाणी पोहोचले आहेत. ते या स्पर्धेचा आनंद लुटत आहेत. दोन मुलं आहेत, तीन, आणि त्यांची नावं गुपित असलेलं हे नक्की आहे, पण ते या ठिकाणी पोहोचले आहेत. त्यांचं स्वागत असेल लिस्टर ट्रॉफी 2024च्या माध्यमातून. प्रतीक गव्हंडे सज्ज झालाय. समोर आहे गणेश कुबल. पंचांचा सामना सोडण्याचा इशारा येतोय. प्रतीक वर्सेस गणेश ही लढत आहे मैदानावर येणाऱ्या कालखंडामध्ये. आणि डीप स्क्वेअर लेगला आणि डीप मिड विकेटला हे दोन प्रोटेक्शन आहेत गणेश कुबलसाठी. प्रतीक गव्हंडे आपण बघतोय मैदानावर सुंदर गोलंदाजी मगाच्या मॅच मध्ये त्यानं केली होती. पीटर नेतृत्व करतोय स्वयंभू कोकणेश्वर क्रिकेट संघाचा. आणि त्यानंतर या मैदानावर श्रीदेवी खासदेवी भूमिका स्पोर्ट क्रिकेट संघ मैदानावर. पहिला चेंडू या मैदानावर बैठक फटका टोलवायचा होता. ज्या फटक्यासाठी फेवरेट गणेश कुबल आहे तो फटका त्यानं प्रथमतः पसंत केलाय. फटका आडव्या बॅटनं खेळायचा प्रयत्न होता. एकेर धावसंख्येनं सांख्यिक धावफलकाचा श्री गणेश झालाय. तो मात्र श्री खासदादेवी भूमिका स्पोर्ट क्रिकेट संघासाठी दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा या मैदानावर विचार केला तर स्वयंभू कोकणेश्वर क्रिकेट संघ आपला 12th मॅन आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पोहोचला नाही आहे. हलक्या हाताने घेऊन काढला लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू आपण बघितला. क्षेत्ररक्षक पोहोचला चेंडूपर्यंत. परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एकेर धावसंख्या. एक या धावसंख्येनं सांख्यिक धावफलकावर आपण पाहतोय 2 धावा धावफलकावर. 2 धावा धावफलकावर. स्वयंभू कोकणेश्वर क्रिकेट संघ 12th मॅन आमचा पोहोचला नाही आहे. येणाऱ्या कालखंडावर मैदानावर एका बाजूने सुंदर गोलंदाजी केली होती. 12th मॅन अजूनपर्यंत पोहोचला नाही आहे. जर दंडात्मक केलं तर त्या पेनल्टीला आपल्याला सामोरं जावं लागेल. तीन चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. बॅकफुटला जो फटका टोलवायचा होता गणेश कुबलला. प्रतीक गव्हंडेनं या मैदानावर सुंदर गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 2 धावा धावफलकावर गणेश कुबल सज्ज झालाय. बैठक फटका टोलवायचा होता गणेश कुबलला मैदानावर. पुन्हा एकदा सुंदर खेळी आपण पाहतोय गणेश कुबलचे मैदानावर. गणेश कुबलला रोखून ठेवलंय प्रतीक गव्हंडेनं मैदानावर. गणेशला माहिती आहे, मी म्हणेन गणेशला शेवटच्या क्षणापर्यंत लढायचं आहे. एका दुसऱ्या खेळाडूवर आक्रमण पसंत करायचं आहे, पण प्रतीकला ज्या कामासाठी आणलाय त्या प्रत्येक कामामध्ये या मैदानावर विचार केला सक्षम पाहायला मिळतोय. सुंदर गोलंदाजी मैदानावर. 4 चेंडू 2 चेंडू दीर्घ धाव 2 धावा धावफलकावर. गती परिवर्तन या मैदानावर. गणेश कुबल वेंडेड फटका. चेंडू सीमा रेषावर 6 धावांसाठी. बजाव बाई डीजे. पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. दे दनादन गणेश कुबल ऑन फायर. चेंडू सीमा रेषा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनगड्यांच्या मोबदल्यात 14 धावा धावफलकावर गणेश कुबलला आक्रमण सुरू केलंय. दिनेश बाकर यांची पाऊलं मैदानावर आणि गणेश कुबलचं आक्रमण चालू झालंय. दिनेश बाकर यांचं आणि गणेश कुबलचं स्वागत करूया एका सुमधुर संगीतातून डीजेच्या माध्यमातून. सुरुवातीचे 2 चेंडू चुकले आणि त्यानंतर गणेश कुबलनं संयम दाखवला आणि संयमानंतर या मैदानावर देईदान फटकेबाजी सुरू सुरुवात केली. बॅक टू बॅक 2 मोठे फटके टोलावले मैदानावर. 14 धावा धावफलकावर गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज सज्ज झालाय. देवेंद्र गडेकर समोर आहे. शानू सर्वांचा लाडका खेळाडू. हलक्या हाताने घेऊन काढल्या चेंडूला गणेश कुबलला स्ट्राइक देणं पसंत केलं. आज नेतृत्व करतोय तो
श्री खास मी भूमिका क्रिकेट संघाचं आज नेतृत्व केलंय मैदानावर एका बाजूनं या मैदानावर पीटरनं सेम स्वयंभू कोकणेश्वर क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून आणि गणेश कुबलनं या मैदानावर दोन मोठे फटके जरूर टोलावले आहेत. हा नवदीप खेळाडू आहे देवेंद्र गडेकर, यावर गणेश कुबल आक्रमण पसंत करेल कारण 5 षटकांचा सामना आहे. 2 तगडे फलंदाज मैदानावर आहे. विनय जाधव येणं बाकी आहे, येणाऱ्या कालखंडामध्ये निखिल नाईक येणं बाकी आहे. सर्व काही आहे पण गणेश कुबल आणि वामनला या मैदानावर फटकेबाजी करावी लागेल कारण वामन आपल्या घरच्या मैदानावर खेळतोय. घरचे रसिक प्रेक्षक वामनचा खेळ बघण्यासाठी शानू या नावानं तो प्रसिद्ध आहे, सर्वांचा लाडका खेळाडू मैदानावर. त्यानं काम केलं मैदान एक धावसं केलं, गणेशला स्ट्राईक दिली आहे. देवेंद्र गडेकर या मैदानावर हा उभरता सितारा आहे. हलक्या हाताने करण्याचा प्रयत्न होता, गणेश कुबलला थोडंसं बुचकॅट टाकणारा चेंडू होता मैदानावर. हेच झेल बनवायचं होतं, टिपायचं होतं पण चेंडू थोडासा कुठेतरी पुढे पडला. प्रत्येक कबड्डीला चकवलं चेंडू त्याच्या मैदानावर आणि निर्धाव चेंडू धावपलकावर आपण पाहतोय. निर्धाव चेंडू धावपलकावर सांख्यिक धावपलकावर आपण बघितलंय 15 धावा धावपलकावर. मोठा फटका मारण्याचा सुंदर एक नेत्रदीप पद्धतीचा फटका या मैदानावर, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली या मैदानावर. ही संधी होती गणेश कुबलसाठी. वामन धावणं पसंत करत नाही, तो फटके मारणं पसंत करतो, त्यानं नकार दिला मैदान स्ट्रायकर एंडकडनं. देवेंद्र गडेकरवर गणेश मी हल्ला करतोय, तू जरा थांब, उर्वरितच्या गोलंदाजीवर तुला हवी व्हायचं आहे हे त्यानं सांगितलं वामननं. कारण घरचे रसिक प्रेक्षक घरून मॅच बघताना पाहायला मिळत आहेत, घरचे सदस्य आपल्याला पाहायला मिळत आहेत मॅच बघत असताना. आणि बघूया या मैदानावर वामन उर्फ शानू या नावानं प्रसिद्ध असलेला खेळाडू फटकेबाजीसाठी तगडा आहे. देवेंद्र हा उभरता सितारा आहे. आडव्या बॅटनं फटका मारण्याचा प्रयत्न, फटक्यावर नाराज झाला या मैदानावर. डीप फलंद कार्पेट पद्धतीचा फटका एलिस्टर आल्या स्क्रीनवर. वरतीची फेक तोपर्यंत एकेर धावसंख्येची लहर आणि एक या धावसंख्येनं सांख्यिक धावपलकावर 17 धावा धावपलकावर. 17 पे खतरा हा कोणाला असेल? हा देवेंद्रला असेल मैदानावर की येणाऱ्या कालखंडामध्ये गणेश कुबल या देवेंद्रवर अजून एक मोठा फटका टोलवावेल. कारण प्रत्येकवर या मैदानावर 2 चेंडूमध्ये 2 मोठे फटके टोलावले आहेत. सकाळचं सत्र आहे, कालच्या दिवसापासून बघितलंय आपण गेम थोडंसं चेसवर कठीण होत चाललंय मैदानावर. दर्शन बांदेकरनं मोठे फटके जरूर टोलावले आहेत पण या मैदानावर येणाऱ्या कालखंडात धावफलक मोठा पाहायचा आहे. पुन्हा एकदा बैठक फटका गणेश कुबल तर या बैठक फटक्यावर थोडासा नाराज झाला कारण हा फटका त्याला मोठा फटका एक डीप फाईन लेगला फटका टोलवायचा होता, बैठक फटका टोलवायचा होता मैदानावर. कृष्णा सातपुत स्टाईलनं खेळायचं होतं गणेश कुबलला. एक धावसंख्येनं सांख्यिक धावपलकावर आपण पाहतोय 18 धावा धावपलकावर. पण कौतुक करावं लागेल ते स्वयंभू कोकणेश्वर क्रिकेट संघाच्या गोल उभरता संधी दिली आहे मैदानावर आणि त्यानं संधीचं सोनं करायला सुरुवात केली आहे. अजूनपर्यंत एकही मोठा फटका नाही या मैदानावर आपण बघितलाय. 5 चेंडू 4 धावा खर्च केल्यात, 1 चेंडू निर्धाव हा त्याचा लेखाजोग आहे. सुंदर गोलंदाजी आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता देवेंद्र गडेकर. सतत टाळ्यांचा आवाज करूया कारण 2 तगडे खेळाडू आहेत आणि 2 तगडे खेळाडूंच्या समोर या मैदानावर अक्षरशः रोखून ठेवणारी गोलंदाजी आपण बघितली. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. सांख्यिक धावपलकावर आपण पाहतोय प्रत्येक षटकामध्ये या मैदानावर 9च्या सरासरीने खेळतोय. 18 धावा धावपलकावर म्हणजे एवढीचे. नॉन स्ट्राईकला विशाल एका मोठ्या फटक्या शोधत आहे मैदानावर, शर्तीचे प्रयत्न करतोय आणि त्यानंतर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज रफ्तार सज्ज झालाय. एलिस्टर कोलवर टप्प्यावर चेंडू ब्लॉक होल पद्धतीचा यॉर्करला परफेक्ट यॉर्कर केलं मैदानावर. खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता गणेश कुबलचा मैदानावर. एकेरी धावसंख्येनं सांख्यिक धावपलकावर आपण बघितलाय 19 धावा धावपलकावर. शानू आणि गणेश सुरुवातीपासून लढत करतायत. गणेशचे 2 मोठे फटके जरूर आले आहेत मैदानावर. गणेशनं कानमंत्र शानूना दिलाय, शानू तुझी एकदा चेंडूफळी तळपले फटके हे मोठे जेणे सुरू होतील पण तुला कार्य करावं लागेल. प्रत्येक गवंडीनं कानमंत्र दिलाय एलिस्टरला कारण दोन्ही संघांसाठी अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे.
जो संघ विजयी होईल तो पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश करेल, जो संघ पराभूत होईल त्याला येणाऱ्या कालखंडामध्ये अवघड आव्हानांना सामोरं जावं लागेल. पंचांचा स्वेअर चेंडूचा इशारा अवांतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 20 धावा धावफलकावर 20 धावा धावफलकावर षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर. पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. पहिल्या चेंडूवर 1 धाव, त्यानंतर अतिरिक्त धाव. 20 धावा धावफलकावर गणेश कुबलचे 2 मोठे फटके, एकेरी दूर धावसंख्या ही वामन उर्फ शानूची आपण पाहतोय. मोठा फटका, ज्या फटक्याच्या शोधात होता तो फटका शानू ब्रँडेड फटका. सव्वीस धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा बैदराबाद सोडून दिला होता चेंडू. पंच दोनात समांतर करतायत, स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत. अवंतरच्या स्वरूपात सांख्यिक धावफलकावर 1 या धावसंख्येने पुढे सरकलाय. 27 धावा धावफलकावर. 27 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. विशालनं सुरुवात केली बैदराबाद, ज्या फटक्यासाठी स्पेशल त्यानं सुरुवात केली बैदराबाद. पण एलिस्टर तो खूप दूरवरून प्रवास करून आलाय, तुला आज कार्य करावं लागेल मैदानावर. फुलटॉसला या मैदानावर माफी नाही आहे. पीटरला हाय हॅलो करत चेंडू हा सीमा रेषेबाहेर 6 फलकावर. गणेश कुबल थोडासा शांत राहिला, त्यानंतर वामननं आपल्या खांद्यावर जबाबदारी घेतली आहे. चेंडूंचा 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला आहे आणि 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 33 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतायत गुणलेखक आणि तोपर्यंत मैदानावर एलिस्टर तर वारंवार वाईट यॉर्कर करायचं आहे. धाबा तुटतोय मैदानावर, त्याचा फायदा होतोय. मी म्हणेन श्रीदेवी खासदादेवी भूमिका स्पोर्ट क्रिकेट सगळ्याला येणाऱ्या कालखंडामध्ये सांघिक धावफलकावर आपण बघितलाय. 33 धावा धावफलकावर एका फायटिंग टोटलकडे वाटचाल सुरू केली आहे मैदानावर. शानू ऑन फायर, बॅक टू बॅक 2 मोठे फटके. एलिस्टरवर हल्ला बोल केलाय मैदानावर. डीपल ऑफ द कार्पेट मध्ये बॅक टू द बॉल, स्ट्रेट ड्राईव्हचा एक बहारदार फटका आपण बघितला. क्षेत्ररक्षक वेगानं आलाय, परतीची फेक करतोय, तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर. 1 या धावसंख्येनं 34 धावा धावफलकावर षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर. 4 चेंडूमध्ये धावा खर्च केल्यात एलिस्टरनं 14. हा लेखाचा गाय. अतिरिक्त स्वरूपात 2, एकूण 16 धावा खर्च केल्यात एलिस्टरनं 4 चेंडूमध्ये. टप्पा पडल्यानं चेंडू थोडासा आतमध्ये आला. आडव्या बॅटनं खेळायचा प्रयत्न होता. ऑन साईडचा चेंडू ऑफ साईडला टोलवायचा होता मैदानावर गणेश कुबलला. परिणाम निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय आणि निर्धाव चेंडून सांख्यिक धावफलकावर आपण बघितलाय. 34 धावा धावफलकावर. हलक्या हाताला घेऊन काढलाय. पीटर आल्या पहिल्या प्रयत्न, परतीचे फेक करतोय, तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या आणि 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 35 धावा धावफलकावर. 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 35 धावा धावफलकावर. ज्या देवेंद्र गडेकरनं अक्षरशः रोखून ठेवलं सुरुवातीला. सुंदर 4 धावा देत जर 2 चेंडू निर्धाव टाकले होते.
एकीकडे बाद नाही केलाय पण जरा सुंदर गोलंदाजी केली आहे त्याची वर्डे लागली आहे मैदानावर. समोर आहे गणेश कुबल आपण पाहतोय नॉन स्ट्राईकला 2 मोठे फटके आपण बघितलाय शानूचं या मैदानावर. सांघिक धावपलकावर बिन गणेशच्या मोबदल्यात 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 35 धावा धावपलकावर. वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं व संघातर्फे 4थं षटक घेऊन सज्ज झालाय गोलंदाज देवेंद्र आपण पाहतोय. एलिस्टर थोडासा वागडा डरला सकाळच्या सत्रापासून. शॉर्ट अप फटका या मैदानावर बसलाय. गणेश कुबलचा फटका फसला या मैदानावर. सुंदर झेल टिपलाय. चेंडू थोडासा या ठिकाणी बाहेर होता ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर होता. व्हाईट लाईनला खेळवलं होतं का आणलं देवेंद्र गडेकरला ते त्यांना दाखवून दिलं मैदानावर. गणेश कुबलचा आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. फटका सुंदर होता. आत्मविश्वास होता. ताकद अपूर्ण होती. गणेश एलिव्हेशन नव्हतं आणि त्यामुळे झेलबाजच्या स्वरूपात आपल्याला माघारी परतावं लागलाय. फलंदाजी सुरुवात तर दिमागात केली होती मैदानावर. स्लॉक ओव्हरमध्ये खेळायचं आहे. स्लॉक ओव्हरमध्ये ते जरा फटकेबाजी करायचं आहे. मोठे फटके टोलवायचे अटॅक करायचा आहे. सांघिक धावपलकावर आपण पाहतोय स्थिरावलाय. पहिल्या चेंडूवर गणेश कुबल माघारी परतला. 35 धावपलकावर आपण बघितलाय. अजून 11 चेंडू आहेत. 11 चेंडू 2 ते 3 मोठे फटके पाहिजे आहेत मी म्हणेन. आल्या आल्या आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता मैदानावर. पंचांकडे अपील तर जोरात केलाय. पंच दोन्ही बातचीत करतील या मैदानावर आणि त्या मात्र निर्णय असेल. देवेंद्रचं सुंदर गोलंदाजी विनयला रोखून ठेवलंय मैदानावर. फटका या मैदानावर फसलाय आणि विनय माघारी परतलाय. सुंदर गोलंदाजी देवेंद्र स्थिरावलाय. सलग 2 या मैदानावर. एक पहिल्या चेंडूवर गडीबाद गणेश कुबल. त्यानंतर निर्धाव चेंडू आणि त्यानंतर मैदानावर आपण बघितलाय भरपूर कमी पाहायला मिळते. कारण विनय प्रथमतः संयम खेळतो पण सुरुवातीलाच आक्रमण केलं विनयनं आणि संयम तुटला आणि त्यानंतर विनय माघारी परतला. नवीन खेळाडू मैदानावर निखिल नाईक आपण पाहतोय. डाव्या हाताचा फ्रॉम केरवाडीचा बाहुली क्रिकेट संघासाठी राजाराम बाउंडर्स क्रिकेट संघासाठी भरपूर योगदान असतंय. ताकदीनं एवढा भरभक्कम आहे. याचे फटके असे भरभक्कम असतात पण आज करावं लागेल. तो निखिल नाईक सज्ज आला स्ट्राईकला. डाव्या हाताचा फलंदाज. दोन्ही बंदूक खेळत आहेत की काय असं चित्र झालंय उभं मैदानावर. कारण दोन्ही ताकदीनं भरभक्कम आहेत. फटके पाहिजेत मी म्हणेन. श्रीदेवी खासदेवी भूमिका स्पोर्ट क्रिकेट संघाला पण सुंदर गोलंदाजी मैदानावर देवेंद्रची आपण बघितले.
मोठा फटका पाहायला मिळतो आडव्या बॅटला. फटका या मैदानावर फसला. हे झेल टिपायचं होतं, हे कार्य करायचं होतं मैदानावर. आणि 4 या धावसंख्येनं वैयक्तिक खातं खोललंय मैदानावर. सांख्यिक धावफलकावर 39 धावफलकावर 4 या धावसंख्येची खूण आली आहे पंचांची. मी म्हणेन देवेंद्र गडेकरनं काम केलं होतं मैदानावर. हे झेल बनवायचं होतं मैदानावर, ही ताकद लावायचं होते. कॅचेस विन द मॅचेस. ज्या वेळी या खेळाडूला जीवनदान मिळालंय त्या खेळाडूनं या मैदानावर बहरलेली फलंदाजी केली आहे आणि ते कार्य करतोय की काय. स्थिरावलेला धावफलक 4 धावसंख्येनं पुढे सरकला. 39 धावफलकावर खोलवर टप्प्यावर चेंडू खोदून काढलाय. बॅक टू द बॉल. स्ट्रेट ड्राईव्हचा बहारदार फटका. क्षेत्ररक्षक रोहन बट्टा स्क्रीनवर आलाय आणि 1 धावसंख्येनं सांख्यिक धावफलकावर आपण बघितलाय. 40 धावफलकावर देवेंद्र गडेकर सुंदर गोलंदाजी आपण पाहतोय मैदानावर. आतापर्यंत 5 चेंडू 5 धावा खर्च केल्या, पण 4 धावा या बोनस असतील. श्रीदेवी खासदार भूमिका स्पोर्ट क्रिकेट संघाला, कारण सुटलेला झेल या मैदानावर चेंडू अडवला नाही आणि 4 धावांसाठी रूपांतर झालंय, तो बोनस असेल मैदानावर. षटकाची सागता करणारा अंतरिम चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी आहे आणि अंतरिम चेंडू खेळण्यासाठी या मैदानावर षटक क्रमांक 4 षटकाची सागता करणारा चेंडू आपण पाहतोय. त्यानंतर एक हाणामर षटक 5वं षटक येणं बाकी आहे. विशाल स्ट्राईकला आडव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतोय. वेगानं फटका. क्षेत्ररक्षक दूर आहेत आणि 2 क्षेत्ररक्षकांना या ठिकाणी मधून चेंडू गेलाय. चेंडू सी मारेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. मला मिळालं तर मी 2 मोठे फटके टोलावले तरी आम्ही सहजासहजी या मैदानावर 60वे गाठू शकतो. ऋषी नावाचा नवीन खेळाडू मैदानावर पावलं टाकतोय. सांख्यिक धावफलकावर स्थिरावल्या रोहन बट्टानं काम केलंय मैदानावर. सामना अतिशय रोमांचक आहे, दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे आणि दोन्ही ट्वेल्थमॅन एका बाजूनं एक प्रतीक्षा करतोय, एका बाजूनं एक प्रतीक्षा करतोय आपल्या संघासाठी. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये देवेंद्र गडेकरनं सुंदर गोलंदाजी पण केली आहे मैदानावर. रोहन भट्टानं सुरुवात जर या मैदानावर दिमाखात केली आहे, बोल्ड झाला या मैदानावर. रोहन भट्टा आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवर रोहन भट्टा. आडव्या बॅटनं फटका काढण्याचा प्रयत्न होता या मैदानावर. कोणत्या खेळाडूला यावं लागेल, कोणत्या खेळाडूला यावं लागेल? प्रतीकनं आधीच सांगितलं होतं, देवेंद्र मी सांगले ताप आणि ता झाला मैदानावर. विशाललाच वाद करायचं होतं मैदानावर, पण ऋषी नवादेनं काय केलं, स्ट्राईक सोडायची होती, वाट बघत राहिला आणि वेगानं जो वाखाणण्याजोगी फेक आली प्रतीक गवंडेची आणि त्यावर मात्र विशाल माघारी परतला.
हा क्रिकेट असतो मैदानावर. स्ट्राईक घ्यायची होती, विशालला आउट करायचं होतं, ऋषी नवदेला. हा सिद्धवी खासदार भूमिका क्रिकेट संघाचा आपण बघितलाय. आणि नवीन खेळाडू मैदानावर मोतेच केलंय मैदानावर. ऋषी नवादेला आता कार्य करावं लागेल. संघाचा स्टार कास माघारी परतलाय, पण गोलंदाजी सुंदर पद्धतीची रोहन भट्टाची सलगचे 2 चेंडू हे निर्धाव आपण बघितलायत. 2 गडी, एक धावचीच्या स्वरूपात, एक बोल्डच्या स्वरूपात माघारी परतलाय. मोतेस आहे नॉन स्ट्राईकला. स्ट्राईकला आहे ऋषी नवादे. चेंडू बाकी आहेत 4. ऋषी नवादे गेला. ऋषी नवादे आलाय. संघाच्या कर्णधाराला पण त्यानं सोबत घेऊन आलाय, कारण कॉल चुकला, नियंत्रण चुकलं, आणि चुकलेलं नियंत्रण या मैदानावर श्रीदेवी खासदार देवी क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून या मैदानावर भूमिका स्पोर्ट क्रिकेट संघासाठी काय झालं मैदानावर. गणेश कुबल माघारी परतला. त्यानंतर या मैदानावर निखिल नाईक माघारी परतला. विनय जाधव 0 धावसंख्येवर माघारी परतला. ऋषी मध्ये 0 धावसंख्येवर. पण ज्या खेळाडूनं या मैदानावर, ज्या खेळाडूकडून अशा अपेक्षा होत्या, शानू जर स्ट्राईकला गेला असता मित्रांनो, तर नक्कीच 2 ते 3 मोठे फटके बघायला मिळाले असते. श्रीकांत गेला स्ट्राईकला. श्रीकांत आहे. सुंदर गोलंदाजी मैदानावर आपण पाहतोय. श्रीकांत आपण बघितला स्ट्राईकला. श्रीकांत सज्ज झालाय. आडव्या बॅटनं फटका काढण्याचा प्रयत्न होता. आज नशिबाची साथ नाही की काय श्रीदेवी खासदार भूमिका क्रिकेट संघाला, कारण चेंडू थोडासा आढळला नैसर्गिक या चेंडू हातामध्ये आला, जो चेंडू सहजासहजी 2 धावांसाठी गणला गेला असता. या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर पुढे सरकलाय. तो 46 धावपलकावर. उर्वरितचे 2 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. 2 चेंडूंवर एक मोठा फटका हा पाहिजे मैदानावर. आडव्या बॅटनं मोठा फटका मारलाय. फटका फसलाय. 7. मूर्तीलाल कीर्तिमान पीटर गेलास झेलबाजच्या स्वरूपात. सुंदर गोलंदाजी स्लॉक ओव्हरमध्ये अक्षरशः रोखून ठेवलं मैदानावर. रोहन भट्टाची सुंदर गोलंदाजी, देवेंद्र गडेकरची सुंदर गोलंदाजी मैदानावर. प्रत्येक वनडे पहिल्या षटकात थोडासा महागडा ठरला. एलिस्टर महागडा ठरला. सर्व काही विस्तार लावलं मैदानावर स्वयंभू कोकणेश्वर क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून. आणि नवीन खेळाडू मैदानावर ज्याच्या नावातच आहे गौरव, तर गौरव रेडकर मैदानावर. गौरवला वामननं सांगितलंय, गौरव तुझा एक मोठा फटका आम्हाला पूर्ण मॅचमध्ये कमबॅक करेल. बट येणाऱ्या कालखंडामध्ये रोहन भट्टानं काही गोलंदाजी केली. पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी गिरीबाज झाला. त्यानंतर या मैदानावर निर्धाव चेंडू, त्यानंतर धावचीच्या स्वरूपात एक खेळाडू माघारी परत, त्यानंतर 2 धावा, आणि त्यानंतर श्रीकांत गावडे माघारी परतलाय. हा लेखाजोग आहे श्रीदेवी खासदार देवी. सुंदर गोलंदाजी या मैदानावर. फक्त 2च धावा दिल्या आहेत, आणि 2 धावा देत या मैदानावर विचार केला तर 3 गडी ज्यानं गारद केलेत तो रोहन भट्टा आपण पाहतोय स्लॉक ओव्हरला रोखून ठेवलाय. मॅच मैदानावर तगडी असेल. हे उभरते सितार आहेत समीरजी पांढरे, आणि बाजूला आहे समोर आहे अनुभव गणेश कुबल. या मैदानावर वामन असेल, विनय जाधवची वेदक गोलंदाजी असेल. 30 चेंडू विजयासाठी मात्र येणाऱ्या कालखंडामध्ये 47 धावांची आवश्यकता आहे. मॅच सुंदर आहे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण ऐकूया.
धन्यवाद योगेश सर। चलेंगे मैदान के बीच में शाम के सत्र का ये पहला मुकाबला, दूसरा मुकाबला शाम के सत्र का। एक बिग फाइट मुकाबला श्रीदेवी खासना देवी भूमिका स्पोर्ट वर्सेस श्री कोकणेश्वर स्पोर्ट, इस दो टीमों के बीच में चलता हुआ मुकाबला। सीमित 5 ओवर का मुकाबला। पहले टॉस जीतकर बिल्कुल श्री खासना देवी स्पोर्ट टीम ने फैसला किया बल्लेबाजी करने का और गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया श्री कोकणेश्वर टीम को। तो पहले बल्लेबाजी करते बिल्कुल 46 रन यानी कि 47 रनों का लक्ष्य मैदान के बीच में सेट किया गया और अब मात्र उसको चेस करने के लिए बिल्कुल श्री कोकणेश्वर स्पोर्ट टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान के में। स्ट्राइक के ऊपर पीटर फर्नांडिस, नॉर्थ स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रतीक गवंडे और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर विनय जाधव। अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी स्ट्राइक के ऊपर छोटा पैकेज बड़ा धमाका आरुल टीम का एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मिस्टर पीटर फर्नांडिस ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद डिफेंस किया, सम्मान दिया गेंद को। सिल्क कवर के रिजन में जब तक खिलाड़ी वहां पर जाते इनको फील्ड करते वापस थ्रो करेंगे। सिंगल रन मुकम्मल किया और सिंगल रन के साथ यहां पर खाता ओपन होता हुआ। हमारे करीबी दोस्त बिल्कुल शैलेश बाकर, जिनका आज बर्थडे है, इस स्टेट ट्रॉफी की सभी आयोजनकर्ताओं की ओर से उनको बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल इस ट्रॉफी का सिलेक्शन भी बिल्कुल हमारे भाई शैलेश भाई ने किया है। आपको बर्थडे की बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे आरुल टीम और स्टेट ट्रॉफी की ओर से। चलेंगे मैदान में दूसरी गेंद लेकर फिर एक बार विनय जाधव। लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल दिक्कतें लाता है मैदान में। जब लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन होता है मैदान में तो जब स्ट्राइक रोटेट होता है तो बिल्कुल गेंदबाज को थोड़ी सी परेशानी होती है। लाइन चेंज करनी होती है, टिप्पा चेंज करना होता है, फील्डिंग चेंज करनी होती है, ये सारी दिक्कतें होती है मैदान में और इसीलिए बिल्कुल लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन एवं माना जाता है। इसी बीच ये कवर के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक कैच के लिए मौका बना और बिल्कुल विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन। जिस हिसाब से फील्ड सजाई थी उस हिसाब से और पहला बिल्कुल ब्रेक थ्रू विनय जाधव के बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी डीजे। हेलो हेलो। तो बिल्कुल तीसरी गेंद यहाँ पर बिंदी निकलती हुई नए बल्लेबाज मैदान के बीच में देवेंद्र गडेकर। गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन देवेंद्र गडेकर का। स्लॉग ओवर में क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। बिल्कुल पूरे 2 ओवर जिस गेंदबाज ने डाले थे लाजवाब गेंदबाजी, लेकिन अब मात्र बल्लेबाजी में वो काम करना होगा। बड़े शॉट की तलाश, फिलहाल सिंगल डबल के ऊपर निर्भर। अच्छी गेंद को सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है और बिल्कुल आने वाले समय में खराब गेंद के ऊपर आसमान दिखाने के लिए बिल्कुल दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में। एक स्ट्राइक के ऊपर पीटर फर्नांडिस, नॉन स्ट्राइक के ऊपर देवेंद्र गडेकर और गेंदबाजी मार के विनय की गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, कसौट भरी गेंदबाजी, पावर प्ले में किस प्रकार का और
होना चाहिए उसका नीतिमंत उदाहरण यहाँ पर पेश करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी। अभी तक कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, मात्र 2 रन खर्च किए। एक बेहतरीन गेंदबाजी, हल्के हाथ से सम्मान दिया, फिर एक बार सम्मान देने के ऊपर मजबूर किया बल्लेबाज को, फिर एक बार स्लिप कवर के रिजल्ट में गेंद निकलती हुई और यहाँ पर 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा बिल्कुल 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। एक महत्वपूर्ण विकेट जिस हिसाब से फील्ड सजाई थी, बिल्कुल खिलाड़ी के गोदी में गेंद निकले और प्रतीक गवंडे बैक टू द पवेलियन निकले और एक गेंद बिल्कुल पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में गेंद ट्रैवल हो रही है तेजी और रफ्तार के साथ। जब तक खिलाड़ी जाते गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे। रन मुकम्मल, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर, मजबूर किया बिल्कुल बल्लेबाजों को खराब शॉट खेलने के लिए, बड़े शॉट के लिए तरसाने वाली गेंदबाजी। एक कसावट भरी गेंदबाजी का स्पेल यहाँ पर खत्म हुआ, यानी कि विनय जाधव का पहला पावर प्ले का ओवर यहाँ पर खत्म होता हुआ। आने वाली 24 गेंदें शेष है इस मैदान में, 47 रन का लक्ष्य का पीछा करना है। हेलो, कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गणेश कुबल, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, इसका भी नाम बिल्कुल ये चर्चे में रहता है। बिल्कुल अगर सिंधुदुर्ग सर पर अगर टूर्नामेंट हो तो एक बेहतरीन कप्तान का काम जिस खिलाड़ी निभाता है, वो खिलाड़ी मैदान के बीच में गणेश कुबल मैदान के बीच में। एक 4-5 कदमों का रन लेकर अंपायर के दाईं ओर से गेंदबाजी, सामने बिल्कुल गेंदबाज बल्लेबाज अगर बात की जाए तो देवेंद्र गडेकर, ये गेंद बिल्कुल ऑप्टिकल की बाहर रख दी, लेकिन टिप्पा करने के बाद काटा चेंज करते हुए गेंद अंदर की तरफ निकली और बिल्कुल बल्लेबाज चकमका बैठे वहां पर। बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे ओवर की पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। फिर एक बार चले गणेश, अच्छा गेंद बिल्कुल उतना ही बढ़िया बार पर डिफेंस करते हुए गेंद को सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर, जानते अच्छी गेंदों को सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है। बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, जो गेंदबाजी की थी बिल्कुल विनय ने पहले ओवर में, वो दबाव थोड़ा सा पैदा हुआ, एक विकेट चटका है, उस दबाव को बरकरार रखते हुए गेंदबाजी। अभी तक 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, मात्र 1 रन खर्च किया गणेश ने। लाजवाब गेंदबाजी, स्ट्राइक कीपर मात्र पीटर फर्नांडिस। ये दिक्कतें होती है बिल्कुल लेफ्टी और लाइटी का कॉम्बिनेशन मैदान के बीच में, बार बार फील्ड में तब्दीली करनी पड़ती है। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर अपने ओर से तीसरा गेंद लेकर बिल्कुल गणेश कुबल, अंपायर के दाईं ओर से गेंदबाजी जारी रखते हुए फिर एक बार सम्मान देने के ऊपर मजबूर किया। बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाज को सम्मान, इनकी डिफेंसिव शॉट खेलने के लिए। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। दूसरे ओवर का बेहतरीन गेंदबाजी, एक अच्छा माहौल इस मैदान के ऊपर। स्टेट ट्रॉफी 2024 का ये बहुत ही बढ़िया आयोजन यहाँ पर, और उसका सभी दर्शक यहाँ पर लाभ उठाते हुए। फिर एक बार थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें, थोड़ी सी फील्ड में चेंज, थोड़े से बदलाव यहाँ पर किए जाएंगे, और क्योंकि राइटी बल्लेबाज यानी कि देवेंद्र गडेकर ऑन स्ट्राइक बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। चौथी गेंद लेकर फिर एक बार गेंदबाजी मार के पर गणेश, ये गेंद चेंज ऑफ द पेस का तुम्हें परिवर्तन, फिर एक बार टिप्पा करने के बाद अंदर की तरफ ला रहा है गेंद। इन स्विंग गेंदबाजी मैदान के बीच में बिल्कुल बल्लेबाज को बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर एक बार थर्ड मैन के रिजल्ट में खेला हुआ शॉट, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल के ऊपर यहाँ अंपायर ने यहाँ पर नो करार दे दिया। फ्री हिट का मौका जरूर बनेगा और एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा जाएगा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग करने का प्रयास शायद गणेश कुबल का। फ्री हिट का मौका जरूर बन चुका है, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर पीटर फर्नांडिस, क्या इस फ्री हिट का मौका? यहाँ पर देखो बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद, बिल्कुल लाजवाब गेंद, आउट स्विंगर यहाँ पर गेंद डाली गई मिडल स्टिक के ऊपर, बिल्कुल टिप्पा, उसके बाद हल्की सी बाहर की तरफ रखी गेंद। बल्लेबाज फिर एक बार पढ़ ना सके गेंद को और गेंद विकेट के ऊपर के दफ्तर में। बेहतरीन गेंदबाजी, गणेश कुबल सी वापसी करते हुए फिर एक बार डिफेंसिव स्ट्रोक, मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाजों को बिल्कुल डिफेंसिव शॉट खेलने के लिए। लाजवाब गेंदबाजी, एक
आक्रामक गेंदबाजी मैं कहूंगा तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल दबाव जो पैदा हुआ मैदान में उसको बरकरार रखते हुए गेंदबाजी, यानी कि 12 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। 12 गेंदों का समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 8 रन बने। पावर प्ले बिल्कुल अगर बात की जाए तो 3-4 रन बने पावर प्ले में, यानी कि पावर प्ले भी पुअर प्ले नजर आया मैदान में। और स्कोर कार्ड के ऊपर भी दूसरे ओवर में बिल्कुल 3 रन बने, 4 रन बने, बिल्कुल एक 9 के तहत बिल्कुल एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। कुल मिलाकर 8 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। यहाँ से 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और 18 गेंदों में यहाँ पे गियर चेंज करना होगा बल्लेबाजों को। तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी करनी चाहिए, यहाँ से विस्फोटक वाली बल्लेबाजी होनी चाहिए। 39 रनों की जरूरत 18 गेंदों के ऊपर। 18 गेंदे 39 रन, ये जीत का इक्वेशन। और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर खुद कप्तान, खुद आइकॉन प्लेयर मिस्टर वामन कावले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। पूरा जायजा है इस ग्राउंड का, इस होम पिच का। बिल्कुल उस हिसाब से यहाँ पर गेंदबाजी, उस हिसाब से यहाँ पर कप्तानी इस मैदान के ऊपर। अभी तक बेहतर प्रदर्शन रहा है बिल्कुल वामन का इस मुकाबले की बात की जाए। बेहतरीन बल्लेबाजी, साथ साथ गेंदबाजी का जिम्मा उनके पास है। पिछले मुकाबले थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए थे आखिरी ओवर, स्लॉग ओवर में, लेकिन इस मुकाबले में क्या फिर एक बार वापसी करेंगे क्या अपने टीम के लिए, ये तो बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। चले गेंदबाजी मार के पर के दाई ओर से और एक मीडियम फास्टर यानी कि तो हल्के से स्पिनिंग गेंदबाज है जिस खिलाड़ी की रही थी। पहली गेंद लेकर चले देवेंद्र गडकर ऑन स्ट्राइक। ये गेंद गति में परिवर्तन, पहली गेंद चेंज ऑफ द पेस की, यहाँ पर टिप पकड़ने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्ति करती, स्लो रन गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से। यहाँ पर बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि तीसरे ओवर का आगाज यहाँ पर बिंदी गेंद से होता हुआ। दूसरी गेंद लेकर फिर एक बार अंपर के दाई ओर से चले ट्राई के ऊपर देवेंद्र गडकर, यहाँ से गियर चेंज करना होगा। ये देखो बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर सिंगल रन के लिए। बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर, कसौट भरी गेंदबाजी, उसका बिल्कुल अपने अनुभव का इस्तेमाल मैदान के बीच में। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके। कुल मिलाकर तीसरे ओवर के 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक विकेट एक ही गया रिकॉर्ड में, लेकिन यहां से गियर चेंज करना होगा। शायद अलग कुछ सोच रहे कि मैदान में पीटर की, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा गियर चेक करना की जरूरत थी। बिल्कुल बड़े शॉट के लिए तलाश, 1-2 बड़े शॉट होंगे तो मजा आएगा मुकाबले में। टारगेट कुछ बड़ा नहीं है, बिल्कुल 46 यानी कि 47 रनों का टारगेट मैदान में सेट किया था, लेकिन कुछ बड़े शॉट बिल्कुल मैच में रंगत लाएंगे जरूर। फिर एक बार चले वामन कावले अंपायर के दाई ओर से अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर फिर एक बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज पीटर फर्नांडिस स्ट्राइक के ऊपर आ चुके। गणेश कुबल अपने अनुभव का एक छोर से पूरे इस्तेमाल करते हुए। दूसरे छोर के ऊपर अगर बात की जाए तो देवेंद्र गडेकर सिंगल डबल के ऊपर निर्भर। इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर कदमों का इस्तेमाल आगे आकर खेलने का प्रयास बिल्कुल किया जा रहा है। सिंगल ने मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरे ओवर का बिल्कुल आगाज हो चुका। तीसरे ओवर के 3 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद बिल्कुल स्कोर कार्ड अभी तक 10 रन। और बिल्कुल यकीन नहीं करके पीटर फर्नांडिस जैसे ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज मैदान में सेट है, लेकिन फिर भी सिंगल टेबल के ऊपर निर्भर। अब 10 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरे ओवर के 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त और 3 गेंदों का खेल बाकी तीसरे ओवर का। और फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर वामन कावले दोपहर के 17 का दूसरा मुकाबला सिद्धि भूमिका सिद्धि खादना देवी स्पोर्ट स्पाल टीम और उनके साथ श्रीदेव कोकणेश्वर स्पोर्ट सोनसोरा टीम, इस दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ मुकाबला। 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त और एक बिंदी गेंद स्कोर कार्ड के ऊपर। दो गेंदों का खेल बाकी। खड़े खड़े शॉट खेलने का प्रयास किया, आज के लिए मौका बनेगा। खिलाड़ी तैनात है जी हाँ, बिल्कुल मोतेस यहाँ पर खिलाड़ी तैनात थे। बिल्कुल मोतेस के गोदे में गेंद निकले और एक विकेट का पतन यहाँ पर, यानी कि दूसरे विकेट का पतन। दूसरा विकेट यानी कि देवेंद्र गडकर बैक टू द पवेलियन। डीजे
आखिरी गेंद का खेल बाकी, तीसरे ओवर का वामन कावड़े की बेहतरीन गेंदबाजी, जो दबाव बिल्कुल पहले ओवर में पैदा हुआ था उसको बरकरार रखती हुई गेंदबाजी विनय जाधव की, उसके बाद गणेश कुबल, उसके बाद वामन कावड़े, यानी बिल्कुल 3 ओवर बेहतरीन गेंदबाजी, कसवट भरी गेंदबाजी। अभी तक तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। एलिस्टर नए बल्लेबाज मैदान के बीच में स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे दोनों भाई मैदान के बीच में, लेकिन यहाँ से केयर चर्च करना होगा। एलिस्टर को एक दो बड़े शॉट की तलाश करनी होगी आने वाले कुछ ओवर में, लेकिन इसी बीच चले गेंदबाजी मार्क के ऊपर। ये गेंद, पहले गेंद बिल्कुल बड़ा शॉट करने का प्रयास था, लेकिन बल्ले का टॉप एज लिया शायद, और बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। 10 रन, 18 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, मात्र 10 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 37 रनों की अभी भी जरूरत आने वाली 12 गेंदों के ऊपर। 12 गेंदे 37 रन, यह जीत का इक्वेशन, लेकिन यहां से हाथ खोलने होंगे। यह बिल्कुल निर्णायक ओवर रहेगा। आने वाला चौथा ओवर किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण ओवर यह रहेगा मैदान में। शायद विनय जाधव के बिल्कुल कंधों के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी, क्योंकि पावर प्ले में बेहतरीन प्रदर्शन किया विनय ने। और विनय की बात की तो बिल्कुल एक बेहतरीन गेंदबाज है, सफल गेंदबाज है। इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो बेहतरीन प्रदर्शन रहा है बिल्कुल विनय का। 12 गेंदों का खेल बाकी, 37 रनों की जरूरत। विनय चले अंपर के दाई ओर से बिल्कुल पहली गेंद लेकर स्ट्राइक के ऊपर पीटर फर्नांडिस, नॉन टैगन के ऊपर एलिस्टर, ये दोनों भाइयों की जोड़ी मैदान के बीच में, और उनका बिल्कुल गेंद सामने। विनय यादव पहली गेंद लेकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कॉर्नर के ऊपर से बिल्कुल गेंद निकलती हुई बिल्कुल जाएगी गेंद 6 रनों के लिए। यस डीजे, 6 रनों। बिल्कुल मात्र एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। 11 गेंदों का खेल बाकी, 30 रनों की जरूरत, 31 रनों की जरूरत। 11 गेंदे 31 रन स्कोर कार्ड जरूरत यहाँ पर मैदान के ऊपर। पहली गेंद बिल्कुल विनय की फायदा उठाया, बिल्कुल काउ कॉर्नर के ऊपर से तान दी गेंद को सीमा रेखा पर, लेकिन यहां से काम करना होगा। बड़े शॉट की तलाश इसी ओवर में होनी चाहिए, तब जाकर मजा आएगा आखिरी ओवर में। इसी बीच विनय चले, फिर एक बार उठाने का प्रयास, बल्ले का टॉप पेज लिया, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, खुद विनय जाधव, और बिल्कुल विनय जाधव के हाथों में गेंद, यानी कि विकेट नंबर 3 बैक टू द पवेलियन डीजे। वामन कावळे आपल्याला विनंती राहील, मॅच जरा स्पीडअप करून घ्या, अजून 2 सामने व्हायचे बाकी आहेत, जरा मॅच स्पीडअप करून घ्या। नए बल्लेबाज मैदान के बीच में रोहन बटा, गोपाल भट्ट, सर गोपाल भट्टा के नेतृत्व में खेलने वाले सभी खिलाड़ी बिल्कुल केरवाड़ी से बिलोंग करने वाले, लेकिन यहाँ पर काम करना होगा, बड़े शॉट की तलाश करनी होगी। इससे मुकाबले की बात की जाए तो रोहन भट्टा को यहाँ से हाथ खोलने होंगे, क्योंकि पीटर फर्नांडिस एक छक्का लगाकर वापस डगआउट में लौटे। एक तेरू तो एक मेरे वाली गेंद, पिछली गेंद के ऊपर छक्का लगा था, लेकिन इस गेंद के ऊपर क्या टॉप एज लिया, और बिल्कुल खुद गेंदबाज के हाथों में गेंद। फिर एक बार चले अपने ओर से तीसरी गेंद लेके विनय, और एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कवर के रिदम में मोते से तैनात वहां पर, और फिर एक बार बेहतरीन कैच लब का, और चल तक वापस डगआउट में खड़े खड़े शॉट खेलने का प्रयास किया था वहां पर रोहन भट्टा ने, और वापस लौटेंगे डगआउट में डीजे।
रोहित सोनसुरकर बल्लेबाजी मार्ग के ऊपर। कुल मिलाकर चौथे ओवर के 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। बैक टू बैक 2 विकेट चटकाए। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। टिप पकड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रहने वाली गेंद, बल्लेबाज को चकमा देकर विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुकी है। चौथे ओवर की 5वीं गेंद लेकर फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। यह गेंद फिर एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से, और एक बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर हो चुकी है। आखिरी गेंद का खेल बाकी। चौथे ओवर का बेहतरीन गेंदबाजी। पहली गेंद के ऊपर स्वागत किया था वो पीटर फर्नांडिस ने छक्के के साथ, लेकिन उसके बाद क्या बेहतरीन गेंदबाजी। ये बड़ा शॉट बिल्कुल स्क्वायर लेग के नजर में खिलाड़ी है निखिल नाइक तैनात वहां पर। बात की जाए 16 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। मैन फॉर्म मोर्चे मार का ये खिलाड़ी एक तगड़ा खिलाड़ी जरूर है, लेकिन उस हिसाब से बल्लेबाजी होनी चाहिए मैदान में। मैच बिल्कुल करीब निकल चुका है। 6 गेंदों का खेल बाकी। यश कावले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। मैच बिल्कुल करीब हो चुका है। 31 रनों की जरूरत 6 गेंदों के ऊपर। मैंने पहले कहा था चौथा ओवर जो कि निर्णायक रहेगा, उस ओवर में अगर रन बनेंगे तो मजा आएगा मुकाबले में, मजा आता मुकाबले में। लेकिन अब मात्र 31 रनों की जरूरत आने वाले 6 गेंदों के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर एलिस्टर फर्नांडिस। यश कावले चले अपने ओर से पहली गेंद लेकर। यह गेंद शप्पल होकर खेलने का प्रयास किया था जरूर, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को चकमे देते हुए विकेट कीपर विकेटों के ऊपर से गेंद निकली विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी कि बिंदी गेंद की समाप्ति। 5 गेंदों का खेल बाकी। 31 रनों की है जरूरत। यश कावले बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाज है। पिछले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया था जिस गेंदबाज ने, वो यश कावले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। फिर एक बार चले अपने और से दूसरी गेंद। स्लॉग ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी रही है बिल्कुल। अगर बात की जाए तो पहले ओवर से बिल्कुल दबाव पैदा हुआ, उसको बरकरार रखते हुए गेंदबाजी चौथे ओवर तक। और 5वां ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ मात्र 16 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। एलिस्टर फर्नांडिस जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी। बिल्कुल विनय ने यही कहा होगा, 2 गेंद बिल्कुल बेहतरीन डालो, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। यह गेंद फिर एक बार ब्लॉक वाली गेंद बिल्कुल सिंगल रन मुकम्मल। यहाँ पर सिंगल टेबल से बात बनेगी नहीं। मैंने पहले कहा था चौथे ओवर में आपको बिल्कुल आक्रमण करना चाहिए था। बड़े शॉट चौथे ओवर से लगने शुरू होने चाहिए थे, तब जाकर मजा आता। शुरुआत बिल्कुल बहुत ही बढ़िया किए थे पीटर ने, लेकिन उसके बाद विकेट का पतन पीटर का, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मझधार में फंसती हुई नहीं है यहाँ पर श्रीदेव कोकणेश्वर टीम की। और एक गेंद इन स्विंग गेंद अंदर की तरफ ले आए गेंद को। बेहतरीन गेंदबाजी, मोड़ा बिल्कुल टिप्पा गिरने के बाद गेंद को एक लाजवाब गेंदबाजी। फिंगर्स रोल बहुत ही बड़े तरीके से करते हैं युवा खिलाड़ी। बिल्कुल युवा टैलेंट सबके सामने लाने के लिए प्रयास था बिल्कुल स्टेट ट्रॉफी 2024 का, और इस हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनता हुआ इस युवा खिलाड़ियों के लिए। फिर एक बार चले चौथी गेंद लेकर और एक विकेट करने का प्रयास। बिल्कुल खिलाड़ी तैनात है वामन कावले, सेफ हैंड जिसे माना जाता है। बिल्कुल खुदी में गेंद निकली, विकेट नंबर
मैच में बिल्कुल औपचारिकता बाकी अब मात्र अगर बात की जाए तो 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और ओमकार सुनसुरकर मैदान के बीच में ऊंचे कद के तगड़े बल्लेबाज है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच थोड़ा सा संकट में नजर आता हुआ, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर बहुत ही बल्ले का टॉपेज और एक बिल्कुल विकेट का पतन, वापस डगआउट में लौटेंगे। यो सामने बिल्कुल बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर और एक बार विकेट करने पर ऐसा यहाँ पर मैच समाप्त होता हुआ। तो यहाँ पर सीधी खासने ने भी भूमिका स्पोर्ट यहाँ पर मैच जीतते हुए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। वामन कावले अगर बात की जाए, विनय जाधव